दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये इमेज को देखिए और सोचिए कि आप किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड। और अगर आपके आसपास में कोई पेन पेपर, आप ऐसी जगह पर हो तो प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। है ना, सोचने के लिए आप एनालिसिस कर सकते हो, आप लॉजिकल सोच सकते हो, आप क्रिटिकल भी थिंक कर सकते हो, आप इमेजिनेशन इस तरफ से भी कर सकते हो। आप मतलब कि जय श्री राम, जय माँ काली, हर हर महादेव। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे कि बाबा का मैसेज वास्तविक में क्या है, ठीक है, जो आपको फेसबुक व्हाट्सएप पर मिलता है उसके विषय में भी बात करूंगी, और बाबा के वास्तविक मैसेज क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और बहुत सारे लोगों का ना बहुत प्रॉब्लम है कि वो सीडी है, किसी को एडीएचडी है, किसी को कुछ डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो। तो एक मैंने खुद, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से ऊपर हूँ या फिर मैंने बहुत कुछ कर लिया है, नहीं, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मैं भी अपना एनालाइज कर रही हूँ, ठीक है, क्या हो सकता है, कैसे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ और साथ ही साथ में कैसे आपको भी कुछ अच्छा दे सकती हूँ। तो इसके बेसिस पर मैंने एक दो बातें, टॉपिक चूज किया है दोस्तों, तो उसके विषय पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबा का मैसेज। देखिए, बाबा का मैसेज बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं पूरा हो गया। ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, सिंपल सी बात है, बाबा का मैसेज अभी रिसेंटली मुझे मिला। क्या हो गया था कि मेरी दादी का तबीयत खराब था, और साथ ही साथ में मेरी फूफू को आप लोग, हाँ, बुआ बुआ के लड़का का भी मेरा तबीयत, दोनों का ही खराब हो गया था। 31st के शाम को मेरी काकी मुझे कॉल करती है कि ऐसा ऐसा भाई का भी तबीयत खराब हो गया और दादी का भी, दोनों हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। तो उसके बाद ना वो भी 31st के रात को, ठीक है, 6 या फिर 5:30 के अराउंड पर। तो मैं बहुत ज़्यादा ना खाना खा रही थी, लेकिन मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कि हाथ ही नहीं चल रहा था, ऐसा मेरा काँप रहा था, क्योंकि ठीक है, दादी का तो एज है, एक मतलब एक लॉजिकली सोचे तो समझ में भी आता है, जो भाई है वो भाई बहुत ही यंग एज का, ठीक है, मुझसे भी कम एज का, और वो उसको क्या हो गए थे, वो पैरालाइज हो गया था। तो मुझे ना वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो मैं इससे खाना खा रही थी, बहुत हाथ काँप रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ना कुछ खुद को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, ज़्यादा इससे सोचूंगी तो कुछ नहीं होने वाला, सोचने से क्या होगा, अब रात हो गया है ना, मैं कुछ ठीक तो उसको नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने क्या किया कि मैं फ़ोन देखूंगी। तो मैंने फेसबुक पर ऐसे ही फ़ोन उठाकर फेसबुक पर देखा। अब मैं खाना खा ही रही हूँ, ठीक है, ऐसे देखा। तो उसमें क्या होता है कि बाबा का मैसेज होता है, और बाबा ने क्या लिखा हुआ है कि मैं भूल गई अभी, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है, कि तू घबरा मत, तेरे पीछे कौन है तुझे पता है ना, और पूरे परिवार का कुछ अर्जी लगा दे, इस तरीके से तेरा नया साल अच्छा जाएगा, इस तरीके से कुछ मैसेज था, ठीक है। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, निसंदेह ही आपको मिलेगा, लेकिन जो आपके लिए बेहतर है वो आपको देंगे। तो आप में थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य, भक्ति में यही तो टेस्ट होता है, आप में कितना पेशेंस है, आप कितना अटूट विश्वास रखते हो, है ना। कभी कभी आपकी पूरा विशेष पूरी नहीं होती है, कभी कभी बाबा मैसेज तो देते हैं, कभी कभी सपने में भी बताते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी कितनी स्ट्रांग विल पावर है, कितनी आप स्ट्रांगली उन पर विश्वास करते हो, खुद पर विश्वास करते हो। खुद पर विश्वास ही तो बाबा पर विश्वास है, आपके इष्ट पर विश्वास है, वही तो है आपके भीतर मन मंदिर में विराजमान, और कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसको समझते, ठीक है। जैसे कि मेरा यूट्यूब में कर रही हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैंने एक वीडियो डाला और वहीं से ही मेरा मिलियंस पर व्यूज आना स्टार्ट हो गया। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत हद तक बुरी भी बात है। क्यों? देखिए, पहली बात तो मेरा ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है, नंबर का अगर बात करोगे तो वो ग्रोथ हो गया, लेकिन डेवलपमेंट, जो कि कम नंबर में मैं जो डेवलप करती हूँ ना, जो मैं ढूंढती हूँ, देखती हूँ, मुझे आप एक एक जन की मुझे वैल्यू पता है, ठीक है, एक एक इंसान की मुझे कदर है। वो कदर नहीं रहेगी अगर मेरा एक ऑल ऑफ सडन ग्रोथ हो जाता है। तो हर चीज़ को मैं रिसर्च करती हूँ, हर चीज़ को मैं देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, ठीक है, मैं और ज़्यादा कितने क्रिएटिव होकर के आपके साथ चीज़ें को प्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं एडिटिंग सीखती हूँ, मैं चीज़ों के विषय में रिसर्च करती हूँ, आपकी एक एक क्वेश्चंस को मैं हो सके तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, अगर मेरा ऑल ऑफ सडन ग्रोथ हो जाता ना, तो मैं ये सब नहीं करती, अरे मेरा तो हो ही गया, मेरा तो हो ही जाएगा, ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा आ जाता। फिर एक बार तो हो गया, एक बार तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है मेरे लिए। लेकिन जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रोथ होगा ना, ग्रोथ साथ ही साथ में डेवलपमेंट भी, तो
वो बेहतर होगा दोस्तों। तो आप लोग भी ना सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के पीछे मत भागिए, ग्रोथ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलप, आप अंदर से ना बदलने की भी पीछे भागिए। और बाबा या फिर आपकी कोई भी इष्ट है, भगवान, ठीक है, तो ये वही करते हैं। आपको ऑल ऑफ सडन भगवान के घर पर आने के बाद ना आपको ना ऑल ऑफ सडन चमत्कार होना स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, चमत्कार होगा लेकिन समय लगेगा। जब आप मेहनत करोगे, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को बहुत हद तक इतना मेहनत करोगे कि उस पर आप एक्सपर्ट बन जाओगे, या फिर उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से करने लग जाओगे, तो और आपके साथ ही साथ में आप में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होगा, तो भगवान भी ना जादू की छड़ी थोड़ा सा घुमा ही देते हैं। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, आप जितना अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे ना, आपके साथ उतना ही कुछ ना कुछ अच्छा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों। हम लोग ना ऑल ऑफ सडन एक चमत्कार हो जाए, इस तरीके से जादू की छड़ी ऐसे घूम जाए, ये सोचते हैं। बाबा से ना हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं। वो जादूगर नहीं है, वो एक संत है, वो मतलब कि हनुमान जी का साक्षात उनको उनका रूप माना जाता है। उनको आप जादूगर मत समझो, भगवान को, कोई भी भगवान, बस आप इच्छा पूर्ति के लिए आप मत करो, ठीक है। आप, हाँ समझती हूँ दुनियादारी है, चलाना है सब कुछ, ठीक है, उन्हीं से ही मांगो, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत रखो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। मैंने पहले ही बोला ना, आपको मिलेगा, लेकिन जो आपके लिए बेहतर है वो आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि अपने दिमाग पर काम करना है, अपने स्किल्स डेवलपमेंट पर काम करना है, हार्ड वर्क आपको करना है। जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो अगर कुछ नहीं होने वाला होता है, आपकी किस्मत में कुछ चीज़ें नहीं लिखी है ना, तो वो बदल सकते हैं, क्योंकि आपने मेहनत किया है, वो अपने बच्चों को देख रहा है। तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अपने काम करने पर आप करना नहीं चाहते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके कुछ चमत्कार कर दे ऑल ऑफ सडन, और आप उस पोजीशन पर आप पहुंच भी गए। तो मान लो कि आपको उन्होंने सब कुछ दे दिया, ठीक है, एक अच्छा खासा पोजीशन, पावर, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी बिजनेस आप मतलब कि जाना चाहते हो, या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट सेक्टर्स पर किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने उन्होंने आपको दे दिया, लेकिन आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे, उससे कैसे डील करोगे, आपको तो पता ही नहीं है। आपने तो एक एक पाई पाई जोड़कर, मतलब एक मेहनत नहीं किया है, आपने छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लिए, आप तो सीधे ऐसे हो गए। तो आप जब वहाँ हो गए तो आप से ना बहुत लोग एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये कुछ अच्छा करेगा, इसको ये पोजीशन है, तो आप तब डील ही नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, समझो इस बात को। आपको इसीलिए ये घिसाया जा रहा है, आप अभी जो भी हो, ठीक है, जो भी आप दुख सह रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, किसी ने आपको आकर कुछ बोल दिया, आपका दिल में दर्द है, आपको दिल दुखा है, आपको लग रहा है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, अरे पेशेंस रखो, सबका समय आता है। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ही आपको डेवलप करेगा, आपका ग्रोथ के लिए बेहतर है। समझो इस बात को। ग्रोथ तो आपकी होनी ही है, होकर रहेगी, लेकिन जो ये प्रोसेस में छोटे छोटे आप स्टेप्स लेते हो ना, यही से ही आप अच्छा इंसान, साथ ही साथ आप क्रिटिकल थिंकर बन सकते हो। आप वहाँ से, उस सिचुएशन से आप निकल सकते हो, जिस सिचुएशन में आप उलझ जाओगे। बड़े स्तर पर जब आप उस लेवल पर हो जाओगे तो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन, अभी तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं रख रहा है। जैसे कि मुझसे कौन एक्सपेक्ट रख रहा है, एक दो लोग देख रहे हैं, एक दो लोग सवाल पूछते, एक दो लोग ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो जब मैं उनकी प्रॉब्लम से सॉल्व कर रही हूँ, उनको ही मैं बता रही हूँ कि देखिए ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, वो हालांकि मैं भी उतना कुछ तो नहीं जानती हूँ, जितना जानती हूँ उसके बेसिस पर बता रही हूँ, जो मैंने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, ठीक है, उसके बेसिस पर बता रही हूँ। तो ऐसे ही बताते बताते मैं और ज़्यादा ढूंढूंगी, और ज़्यादा देखूंगी, और ज़्यादा होता जाएगा, है ना। तो आपके साथ भी यही होगा, धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, लेकिन वो आपके लिए बेहतर है, बेस्ट है। अभी अगर आप सब कुछ छोड़कर, ये मत सोचो, ठीक है ना, कि मैं सब कुछ छोड़कर कुछ ऐसे गलत काम करने लग जाऊं, यार उसका तो कितना अच्छा चल रहा है। अभी बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर आप देख लो, है ना, रील्स बनाते हैं बहुत सारे लोग। ये यहाँ पर कोई वेस्टर्न क्लोथ्स या फिर शॉर्ट ड्रेस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग वल्गर कपड़े पहनकर या फिर कुछ ऐसे अजीब सा हरकत करके पॉपुलर तो हो जाते हैं, उनको नेम, फेम, मनी सब मिल जाता है, लेकिन क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्या उनको रेस्पेक्ट हो लेवल की, या फिर लॉन्ग ग्रोथ पर उनका नहीं है ना। सुंदर काया बस दिखा लिया, फिर यंग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आप में एनर्जी है, आप में जोश है, तो उसको आप सही दिशा में लगाओ, भले ही आपकी स्लो ग्रोथ होगी,
आपको वो चीप वल्गर ड्रेसेस पहनकर आपको नहीं करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ अजीब सा हरकतें, क्योंकि अभी तो आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, है ना, अभी आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो ना, है ना। तो भगवान तो, हम तो सिर्फ इस लाइफ के लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन भगवान बाबा जो है ना, वो जन्म जन्मांतर की हमारी लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो उस लेवल की सोच उनकी होती है। हमारी तो बस, हमारी तो यहीं तक हो जाए कि इस लाइफ की ही हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सके, है ना। हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेकर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ में कर सके, तो अच्छा है, बेहतर है। तो दोस्तों, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात आ ही गया है, तो आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। आप अपना पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो, और कैसे आप पॉजिटिव थिंकर बन सकते हो, कैसे आप कुछ भी आप चाहोगे अपने भीतर, आप में क्या कमियां है, क्या खामियां है, वो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, और कैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग को अपना डेवलप कर सकते हो, कैसे आप क्रिएटिव बन सकते हो। तो मैं इन सभी विषय पर बातचीत करूंगी, ठीक है। जिनको भी डे ड्रीमिंग की प्रॉब्लम है, जी भी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, तो इन सभी विषय पर बात करूंगी। हमारा जो ब्रेन है ना, वो दो भागों में विभाजित है। तो लेफ्ट साइड है शिव तत्व और राइट साइड है शक्ति तत्व। तो सारा खेल, सारा योगा, अष्टांग योग, या फिर कोई भी सिद्धि साधना जो भी हम करते हैं ना, ये ही बैलेंस के लिए है दोस्तों। आप किसी के भी भक्त हो, ठीक है ना, आप में ये शिव और शक्ति तत्व आप में होती ही है। तो यही सारा खेल ही यही है कि आपको ये दोनों को बैलेंस करना है। तो हम लोग तो कोई ऐसा बड़े योगी या फिर इस तरीके का नहीं है, लेकिन हम लोग भी अगर बैलेंस करना चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। लाइक आपकी लाइफ में अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए, बेहतर के लिए आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आप इसको बैलेंस कैसे करोगे, देखिए, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, ठीक है। हालांकि अगर योगिक हिसाब से मैं बोलूँ तो आप यहाँ से सांस के माध्यम से भी आप जान पाते हो कि आपका कौन सा साइड ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ये थोड़ा सा ना, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा या फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ जो मैं कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, कि मैं एनालाइज कर रही हूँ कि मेरे कौन से साइड में ज़्यादा मतलब कि एक्टिव है। तो मेरा शक्ति तत्व वाला एक्टिव है, क्योंकि मैं डिवोटी ही शक्ति मांगी हूँ, तो शक्ति तत्व एक्टिव होना तो मतलब कि ये तो होगा ही ना। तो लेफ्ट ब्रेन में आता है लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फैक्ट्स, ये सभी चीजें आपका लेफ्ट ब्रेन में आता है। और राइट ब्रेन का पार्ट है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट्स, म्यूजिक, जो भी विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स, जो भी आपकी फीलिंग्स है, वो सभी चीजें आपकी आती है राइट ब्रेन में। तो देखिए, अगर आप डे ड्रीमिंग करती हो, आप इमेजिनेशन करते हो, तो ये अच्छी बात है, आप क्रिएटिव हो, ठीक है। आपको ना उस चीज को मतलब कि काम कराना है। अब काम कैसे कराना है, आप जब लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करोगे ना, यही तो है पूरा खेल। तो बैलेंस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप काम करने लग जाओगे। देखो, मेरा क्या है कि मेरा ना राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है, राइट ब्रेन डोमिनेटिंग है, क्योंकि मैं तो एक तो शक्ति माँ को मानती हूँ, ठीक है। तो शक्ति ही तो है राइट ब्रेन, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मुझे ये है कि मैं बचपन से ही क्रिएटिव हूँ, ठीक है। अपने आप को चला बड़ा नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिएटिव है, ये वो है, ठीक है। बट मेरा ये था कि मैं क्रिएटिव तो थी, लेकिन मेरा लेफ्ट जो है ना, वो ज़्यादा लाइक जो भी क्रिएटिव होंगे, जो जिनका भी राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो वो लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मेसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं वो कर पाएंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन में उनको प्रॉब्लम होता है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत मेसी हूँ, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइज ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ, और थोड़ा सा डिसिप्लिन का भी मेरा ये प्रॉब्लम है। तो मैंने इस चीज़ को काम में करने की कोशिश किया, इस चीज़ को काबू में करने की कोशिश किया। तो कैसे कोशिश किया, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को ना लिखना है। अब क्या लिखना है, देखो, इस तरीके से आप मैं एक फॉर्मेट दे रही हूँ जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो आपको इस साइड पर लिखना है कि आप में क्या क्या प्लस पॉइंट है, आप क्या क्या चीजें आप बेहतर हो, ठीक है। थोड़ा सा भी बेहतर हो तो भी आप बेहतर ही हो, ऐसा मत समझो कि आप कुछ भी नहीं हो, तो कुछ ना कुछ तो हो आप। तो आप लिखो, ठीक है। आप जैसे जैसे लिखते जाओगे ना, तो जैसे जैसे मैं लिखती गई, तो मेरा जो था, मेरा राइट साइड का ही ज्यादा आ रहा था। जैसे कि मैं क्रिएटिव हूँ, जैसे कि मैं कम्युनिकेशन मेरा अच्छा है, ठीक है। लैंग्वेज अच्छा नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन जो मैं जिस तरीके से करती हूँ ना, वो थोड़ा सा मेरा अच्छा है, ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीजें मैंने लिखा, और फिर मैंने ये लिखा कि मुझ में क्या काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैंने
क्या पाया कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन में नहीं रहती हूँ, मैं बहुत ही मेसी हूँ और मैं रीजनिंग मैथमेटिकली, भाई साहब मेरा क्लास 8 तक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैं क्लास 9 में आ गई, पता नहीं मेरा मैथमेटिक्स में क्या हो गया, बेकार सा हो गया, ठीक है मैथमेटिक्स। और उसके बाद तो भाई बेकार का बेकार होता जा रहा था। दुकान में जाती थी ना तो कितना हो गया, दिमाग नहीं चल रहा था, यहीं स्टॉक हो जाता था। तो क्योंकि ये ब्रेन ज़्यादा चल रहा है ना, तो इधर का डोमिनेटिंग, मतलब कि वो डोमिनेट कर रहा है। तो और प्रैक्टिस ही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि डोमिनेट है ये है वो है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बदल जाओगे। तो देखो दोस्तों, तो मेरा ना ये प्रकार, अरे यार कितना हो गया, हिसाब क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, इस तरीके का होता था दोस्तों। तो अगर आपकी भी मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम है तो डे बाय डे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस ही है आपको जो इम्प्रूव करेगा, जो आपको डेवलप करेगा। अभी तो बहुत ईजी है, आप इंटरनेट के थ्रू, आप यूट्यूब के थ्रू बहुत ही चीज़ें सीख सकते हो। तो मैंने मैथमेटिक्स को ऐसे ही, मतलब कि मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मुझे थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आए ना कि क्या सामने वाला कितना हिसाब हो गया वो तो कर पाऊँ ना। तो इस वजह से मैंने मतलब कि किया, और एग्जाम्स वगैरह के प्रिपरेशन के लिए भी किया था। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, डरो मत, ठीक है ना। चीज़ों को आप पहले लिखो, आप में क्या क्या प्लस पॉइंट है और आप में क्या क्या माइनस पॉइंट है। तो जब आप लिखोगे, आप किस साइड का ब्रेन आपका ज़्यादा डोमिनेटिंग है, आपको मिल जाएगा आंसर। फिर आप उसी हिसाब से काम करो। ये नहीं है कि अगर आपका इस पर प्लस पॉइंट है तो आप उस पर काम नहीं करोगे, उस पर भी काम करो, लेकिन साथ ही साथ में आप जिस चीज पर आप कमजोर हो उस चीज पर ये भी काम करो। अब ये है, ठीक है, आप ऐसे लिखो और लिख कर छोटे छोटे स्टेप्स लो, ज्यादा बड़ा बड़ा मत लो। अभी मोटिवेट हो गए और बहुत सारे वीडियोस फिर से देखना शुरू करो, ये मत करो। मेरा वीडियो देखा, अभी पेपर पेन उठाओ, लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। क्या क्या खामियां है, क्या क्या आप में प्लस पॉइंट है, क्या आप कर सकते हो, कितना आप कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना देखो मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए वो लोग कोर्स लेते हैं। भाई साहब, एक मुझे किसी ने कमेंट किया था कि 2000 उन्होंने मैनिफेस्टेशन का दिया और 6 महीने में विश पूरा हो जाएगा, ऐसा बोला। और विश भी पूरा नहीं हुआ। अब उनकी पूरी टीम ना कॉल नहीं उठा रही है, पूरी टीम उनको मतलब कि कॉल भी नहीं उठाना, कुछ भी, मतलब उनको गाइड ही नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ों में ना मत पड़िए, आप सिंपल अपना स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ बढ़िए। अगर 2000 होता तो आप किसी स्किल्स डेवलपमेंट, किसी चीज़ों में आप लगाते तो कितना अच्छा होता है ना। तो इस चीज़ों पर लगाइए। मैनिफेस्टेशन बहुत हद तक काम करता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन भी तब काम करता है ना जब आप खुद पर काम कर रहे हो। आप खुद पर काम ही नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा। आप मतलब आप खुद सोचो ना, दिमाग लॉजिकली सोचो, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाओ अपना। लॉजिकल थिंकिंग है शिव तत्व का पार्ट, ठीक है। तो आपको ना अगर बैलेंस करना है, अगर आपको शिव तत्व बैलेंस करना है तो योगा वगैरह है, ठीक है। अगर मैं आपकी मुद्रा की बात करूँ तो मैंने योगा क्लासेस में सीखा था कि मुद्रा वगैरह भी होता है इसका, ये लिंग लिंग मुद्रा होता है और एक योनि मुद्रा भी होता है। तो उसके बेसिस पर आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि पहले आपको यही मुद्रा में करना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे करके आप उस एडवांस लेवल की मुद्रा आप कर सकोगे ना। यही चीजें बाबा भी सिखाते हैं। ऑल ऑफ सडन चमत्कार, ऑल ऑफ सडन ये चीजें पर मत पड़ो। मैनिफेस्टेशन अगर आपको करना है तो आप कोई भी, आप खुद जुड़ो, ठीक है, भगवान से, परमात्मा से, यूनिवर्स से, बाबा से आप खुद जुड़ो। सिंपल तरीका से अगर आप प्रार्थना करोगे, साधारण सिंपल रहोगे तो बहुत जल्द सुनेंगे। आप देख लेना, जो भी सिंपल थे ना, जो भी मतलब कि ज्यादा दिमाग नहीं चलाते थे ना, भक्त जन जो भी है उच्च उच्च कोटि के, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी की बात करो या फिर किसी की भी बात करो, तो वो लोग सिंपल साधारण थे। वो लोग कुछ दिमाग ज्यादा नहीं चलाते थे, इस वजह से ही वो भक्त के स्तर पर इतने उच्च कोटि के बने हैं। या फिर आप किसी भी फील्ड पर, ठीक है, जितना हो सके सिंपल, कॉम्प्लेक्स चीजों को ना आप खुद बनाते हो। अब क्या जरूरत है आपको 2000 रुपए दे करके मैनिफेस्टेशन कराने की, टेक्निक क्लासेस कोर्स लेने की। और आप सोचो, आप खुद थोड़ा सा लॉजिकल सोचना, यही चीजें तो मैं आपको बता रही हूँ। आप खुद अपने माइंड पर ना काम करो, ठीक है। आप देखो, एनालाइज करो कौन सी चीजें हैं पर आपको काम करना है, फिर एक एक स्टेप्स लो। उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं। आप अभी तो बहुत इजी है, इंटरनेट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि कचरा मत करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें देख देख कर पागल मत हो जाना। आप पहले लिखो, आप क्या क्या कर सकते हो, आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे आप ये करते जाओगे ना, आपका बहुत हद तक आप खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे। और अपना प्रॉब्लम के साथ साथ आप दूसरों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप मतलब कि कर सकते हो। इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। जब आप इस लेवल से, इस हिसाब से आप दोनों तरफ के बैलेंसिंग से करना है
चाहते हो तो देखो, अब इसको बैलेंस करने के लिए ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन आप मेडिटेशन कर सकते हो, अगर आप शिव तत्व, दोनों तत्व के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन आप किस साइड को ज़्यादा मतलब कि बढ़ाना चाहते हो या फिर बैलेंस में अगर करना चाहते हो, तो शिव शक्ति जो कि अर्धनारीश्वर स्वरूप है ना, जो देवी भुवनेश्वरी है, देवी भुवनेश्वरी ही वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव शक्ति है। तो और हनुमान जी अगर मैं बात करूँ तो मुझे आई डोंट नो गाइज, मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन हनुमान जी ही शिव शक्ति है। हनुमान जी के जो पूंछ में बैठी है ना, जिन्होंने लंका जलाया था, वही तो है पूंछ पर विराजमान होकर जगत माता जगत जननी महाकाली। तो वही फॉर्म में जो शिव शक्ति है वो भुवनेश्वरी फॉर्म में सेचरी सखी की रूप में है। तो आपको अगर बैलेंस में लाना है ना, तो आपको बस यही चीज करना है, मेडिटेशन करो, पूजा करो, ठीक है, और खुद पर काम करो। ये चीज़ों पर मत पड़ो कि आपका कुछ हो जाएगा पल भर में, 6 महीने में विश पूरा हो जाएगा। नहीं भाई, जब तक आप घिसोगे नहीं, जब तक आप पिसोगे नहीं, ठीक है, कहीं पर भी जाओ, शॉर्टकट मत अपनाओ। अगर शॉर्टकट अपनाना है तो आपको कुछ और चीज़ों की पूजा करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें पर मत पड़ो। भले ही आप, मैंने पहले ही बोला ना कि भले ही आपका स्लो ग्रोथ हो, आप कछुए की चाल पर चल रहे हो, लेकिन ज़्यादा अगर उछल कूद करोगे तो आप बीच में ही रास्ते पे ही सो जाओगे खरगोश की तरह। तो वो कछुए की चाल में चलो, ऊपर तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, यहीं से ही आप बन सकते हो पॉजिटिव थिंकर, यहीं से ही आप पॉजिटिव सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं ना सोचने के लिए। आप एनालिसिस कर सकते हो, आप लॉजिकल सोच सकते हो, आप क्रिटिकल भी थिंक कर सकते हो, आप इमेजिनेशन इस तरफ से भी कर सकते हो, आप मतलब कि क्रिएटिव भी हो सकते हो। तो आप में एक पैकेज आ जाएगा, भले ही कम कम करके करोगे लेकिन बैलेंस हो जाएगा, आपका पैकेज एक आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आप इंप्रूव करोगे, ठीक है। और पॉजिटिव सोचना जब से स्टार्ट करोगे ना, तो ये बात ना मैं बोल रही हूँ दोस्तों, जब आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करोगे ना, तब से बाबा आपके साथ रह लेंगे, आपको ना कदम कदम पर साथ देंगे, इस लेवल तक साथ देंगे कि कोई आपको छू भी नहीं सकेगा, ठीक है। आपके कोई भी इष्ट हो, बाबा, भगवान, माता काली, कृष्ण जी, शिव जी, कोई भी इष्ट आपके हो, आपको इस कदम कदम पर आपको साथ देंगे जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब आप खुद पर काम करोगे। आई होप कि आपको ये बातें, ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और जय श्री राम, जय मां काली, हर हर महादेव दोस्तों।